एसआईपी करें या लमसम, कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बढ़िया है और कौन सी इन्वेस्टमेंट में मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क है और कौन सी इन्वेस्टमेंट हमें मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न गेन करके दे सकती है, इन सारे सवालों को जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ इन दोनों इन्वेस्टमेंट की कुछ अच्छी और बुरी बातें भी आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए एसआईपी बढ़िया है या लमसम। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, आप जब भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हो तो उसमें आपको हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना होता है। उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो लगातार चलती रहती है। लेकिन वहीं पर लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड में या एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। चलिए मैं आपको एक आसान एग्जांपल से बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप 1,00,000 रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी भी एक म्यूचुअल फंड में या एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड के अंदर। तो सबसे पहला सवाल आपको खुद से ये पूछना है कि आप उन पैसों को कितने समय के लिए मार्केट के अंदर लगा रहे हो। अगर आपका जवाब ये आता है कि मैं उन पैसों को मार्केट के अंदर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे मार्केट के अंदर जो उतार चढ़ाव है उससे आपको कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जरूर हो सकता है दोस्तों कि जिस टाइम पर आपने मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट की उस टाइम पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और आपने मार्केट के टॉप पर जाकर लमसम इन्वेस्टमेंट की, तो शॉर्ट टर्म में जरूर आपके पोर्टफोलियो में आपको गिरावट या नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10 से 15 साल के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो में आपको अच्छी खासी ग्रोथ आगे देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक आसान एग्जांपल के साथ बताता हूं। दोस्तों, निफ्टी 50 की बात करें तो वो अभी के टाइम में लगभग 24,000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और एक ऐसा समय था जब निफ्टी 50 लगभग 15,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, तो वो समय भी उसके लिए टॉप ही था। तो जिन लोगों ने मार्केट के अंदर जब निफ्टी 50 15,000 पे चल रहा था उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उन्हें भी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट आज के समय में हुआ होगा, क्योंकि आज निफ्टी लगभग 24,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो होती है टाइमिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट के अंदर आपको अपना पैसा ग्रो होते हुए हमेशा देखने को मिलने वाला है। इसलिए हमेशा लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हमेशा 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और एक सबसे जरूरी बात दोस्तों, कि जब भी आप मार्केट के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा वही पैसा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे पैसे को मार्केट के अंदर कभी इन्वेस्ट ना करें जिसे आप शॉर्ट टर्म में आपको जरूरत पड़ सकती है और आप बीच में निकालोगे और आपको बहुत ही भारी नुकसान होगा। इसलिए हमेशा लमसम इन्वेस्टमेंट में वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी लॉन्ग टर्म में आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी प्यारी एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आप जब चाहो तब पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको मार्केट के उतार चढ़ाव पे फोकस करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट में आपका जो पैसा होता है ना दोस्तों, वो हर महीने इन्वेस्ट होता है। यानी इसमें आपको लगातार पैसा इन्वेस्ट करना होता है, जिसकी वजह से इसमें मार्केट के उतार चढ़ाव से आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एसआईपी की शुरुआत की, और जब आपने एसआईपी की शुरुआत की उस टाइम पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और आपने मार्केट के टॉप पर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, और अगले महीने मार्केट के अंदर गिरावट आएगी और गिरावट के समय पर आपने फिर से 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो मार्केट में दोनों टाइम पर आपके पैसे इन्वेस्ट हुए, जिस वजह से मार्केट के उतार चढ़ाव से आपकी एसआईपी इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, एसआईपी इन्वेस्टमेंट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। जब भी आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें तो हमेशा डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करें। चलिए दोस्तों, अब इन दोनों इन्वेस्टमेंट में कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों, एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए का अमाउंट डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 5 लाख का अमाउंट डाल दिया है, और ऑन एन एवरेज मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर 15% का रिटर्न डाल दिया है। और मान लीजिए कि आप ये इन्वेस्टमेंट 10 साल के लिए कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर 10 साल का टाइम पीरियड डाल दिया है। अब चलिए दोस्तों, इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों, जैसे मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब आप नीचे की तरफ आके देखिए दोस्तों, आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 5 लाख, वो अब बढ़कर हो गया लगभग 15,23,000, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट थी। आपने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई और आपको यहाँ पर मिल रहे हैं लगभग 15,23,000 रुपए, जो कि यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। दोस्तों, ये लमसम इन्वेस्टमेंट में जब भी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, और हमेशा वही पैसा इन्वेस्ट करें जिसकी शॉर्ट टर्म में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए दोस्तों, एग्जांपल के लिए यही कैलकुलेशन अब एसआईपी इन्वेस्टमेंट में करके देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, और एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप 4,200 रुपए की मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर 4,200 रुपए का अमाउंट डाल दिया है, और इस इन्वेस्टमेंट को आप 10 साल के लिए कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पर 10 साल का टाइम पीरियड डाल दिया है, और ऑन एन एवरेज इन 10 साल में आपको 15% का रिटर्न आराम से मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर 15% का रिटर्न डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूँ तो अब आप नीचे की तरफ आके देखिए दोस्तों, 10 साल के अंदर जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ना दोस्तों, वो है 5 लाख का, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट में था वही है। और यहाँ पर भी आपने 10 साल तक ही पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर आपको पैसा कितना मिला, यहाँ पर आपको मिले लगभग 6 यानी 6.5 लाख रुपए
रुपए का आसपास पैसा यहाँ पर आपको मिला, जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट से बहुत ही ज़्यादा कम है। अब इसका मतलब एसआईपी इन्वेस्टमेंट बढ़िया नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। लमसम इन्वेस्टमेंट में क्या है कि एक साथ हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट थे, जिस वजह से आपको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गेन देखने को मिला। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें हमने एक छोटे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, और एक साथ नहीं बल्कि मंथली उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, जिस वजह से वहाँ पर हमें बहुत ही कम गेन देखने को मिला। लेकिन अगर दोस्तों आप एसआईपी में भी लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा समय के लिए करते हो, तो वहाँ पर आपको लमसम से भी ज़्यादा गेन देखने को मिल सकता है दोस्तों। वहीं पर अगर हम लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें आपको मार्केट का अनुभव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट में जो रिस्क होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपको मार्केट का अनुभव नहीं है तो मार्केट के अंदर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करनी चाहिए। वहीं पर अगर आप एसआईपी ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको मार्केट का ज़्यादा अनुभव होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो पैसा होता है वो बड़े बड़े एक्सपर्ट संभालते हैं, और उसमें जो रिस्क होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो आप चाहे तो अपने पैसे एसआईपी के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस वीडियो को